आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं जो कि क्वाड्रेटिक चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम्स जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। ठीक है, सो अच्छे से देखिएगा, क्या पता इस वाले आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस रिपीट कर जाएं या इन्हीं के जैसे वैल्यूज चेंज करके कोई दूसरे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। ठीक है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूरी वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम को लेकर के सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है हमारी कि हमें वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले समझना है अच्छे से। क्या कह रहा, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे +1 +2 +3 या +5 +6 +7। तो इस तरीके से 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, लिए जाते हैं। तो पहले इंटीजर को मान लो आप x, तो दूसरा इंटीजर हो जाएगा, जेन्युइन सी बात है, x+1 और तीसरा हो जाएगा x+2। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 के बाद 6 कैसे मिला? जब आपने +1 किया। 6 के बाद 7 कैसे मिला? जब आपने +1 किया। या 1 के बाद 2 कब मिला? जब आपने +1 किया ना। 2 के बाद 3 कब मिला? जब आपने 2 में 1 जोड़ा। तो उसी प्रकार यहां पर जो हमारा पहला इंटीजर, हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, आप लोग उसको पूरा डिटेल में करिएगा। क्या कि लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, हमने डायरेक्ट बनाया i1। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो i2 होगा वो x+1 हो जाएगा और जो i3 है यानी तीसरा इंटीजर है वो x+2 हो जाएगा। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है? तो ये हो जाएंगे हमारे 3 इंटीजर्स। क्लियर हो गया? ठीक। अब इसके बाद सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड, सम कराना है। ठीक भाई, सम कराना है। सम बोल रहा है तो सम करा देंगे भाई। ठीक है, प्लस करा दिया। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम बनेगी या इक्वेशन बनेगी ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगी। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करवाना अपने को, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करवाना है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है अपने को? सम कराना है। किसका? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंटीजर। ये पार्ट देखिए, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंटीजर, पहले इंटीजर के स्क्वायर के। तो पहला इंटीजर कितना है? x, तो x का स्क्वायर का सम कराना है। किससे? एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इंटीजर, प्रोडक्ट कराना है सेकंड इंटीजर और सेकंड थर्ड इंटीजर। सेकंड इंटीजर कौन है? x+1, थर्ड इंटीजर कौन है? x+2 इज 191। यहां पर आप देखेंगे कि इनका जो सम है वो कितना है बेटा? 191 है। तो जब पहले के स्क्वायर और दूसरे और तीसरे इंटीजर का प्रोडक्ट करा के सम किया जाएगा तो कितना आएगा? 191। कितना आएगा बेटा? 191। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2x, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 बराबर 191। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, 2x प्लस x टोटल हो जाएगा 3x प्लस का 2, 191 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 191। ठीक है, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x, 2 माइनस 191, माइनस का कितना हो जाएगा बताइए? माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 189, बराबर में क्या हो जाएगा? 0, 189। अब ये जो एक्सप्रेशन बनी है, बोले कौन सी बनी है? 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 189 बराबर में 0। तो इस एक्सप्रेशन को अब हम लोगों को सॉल्व करना है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जनरली सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट और मेथड्स पहले से अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या करना है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 189 से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, सो 1 2 इंटू क्या हो जाएगा? 189। अब देखो 189 को क्या करो? 3 से डिवाइड कराओ, तो 3 छंग 18 और फिर उसके बाद आ जाएगा 3 त्रिका 9। 3 से डिवाइड कराएंगे 21 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कराएंगे 7 और 7 से डिवाइड कराएंगे 1। तो ये तो 191 के हो गए और साथ में 2, तो वो 2 आकर के यहाँ पर एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारे बन गए फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स बन गए 189 और एक आ गया 2। अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम कितना है? 3। तो आइए करते हैं। ठीक है, 3 दुनाई 6 दुनी 12 और 7 तरीक 21। ठीक है, तो 21 12 नहीं बना, फिर और दूसरा फैक्टर बनाइए। ठीक है, काफी बार ये फैक्टर जल्दी बन जाते, कभी कभी देर से बनते हैं। 7 दुनाई 14, 7 दुनाई 7 2 जा 14, 3 त्रिका 9 दुनी 18। ठीक है,
18, ठीक है, नहीं बना। और बताइए और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये बनेगा, ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, ठीक है, और 7 त्रिक 21, ठीक है, ओके। 18 और 21 फैक्टर बन गए, तो इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 18x माइनस का 189 बराबर 0। ये पार्ट क्लियर हुआ। तो अब यहां पर ये 3x को ब्रेक किया गया 21 में और 18 में, तो 21 कैसे बना, 7 3 जा 21, और 18 कैसे बना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। तो अब यहां पर इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, x, x स्क्वायर में x चला गया तो एक x बचेगा, और x चला गया तो 21 बचेगा। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहां पर 9 कॉमन लो, तो 18 में को 9 से डिवाइड कराओ तो 2 बनेगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस, लेकिन x भी तो रहेगा ना, ये x भी तो रहेगा प्लस। अब 9 दूनी 18 और फिर उसके बाद 9 1 9 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। फिर यहां पर ये क्या बनेगा, कॉमन आएगा 2x प्लस का 21। अब यहां बचेगा क्या, x माइनस का 9 बराबर में 0। क्लियर हो गया। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे एंड एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। क्लियर हो गया। तो आइए दोनों पार्ट को 0 के बराबर करते हैं। सो 2x प्लस का 21 बराबर 0 और x माइनस का 9 बराबर 0। माइनस का 9 उधर चला जाएगा, प्लस का 9, 2x प्लस का 21 उधर चला गया, माइनस का 21, और x की वैल्यू -21/2। यहां पर अब इंपॉर्टेंट पार्ट समझिएगा क्या है यहां पर इस क्वेश्चन में, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसीलिए ये क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है कि इसे निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो x बराबर माइनस का 21/2 निगलेक्ट कर दिया जाएगा। काफी बच्चे बस निगलेक्ट करके दिखा देते हैं, लिख देते हैं निगलेक्टिंग, और कई बच्चे वो भी नहीं दिखाते। बट निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है ये बोर्ड कॉपी में आप प्रॉपर बताइए। बिकॉज निगलेक्टिंग, बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ x इज नॉट एन इंटीजर। x की इस वैल्यू को, बिकॉज x की ये वैल्यू इंटीजर नहीं है, ठीक है। अब x की कौन सी वैल्यू है बेटा, x की वैल्यू है 9। x की वैल्यू कौन है, 9, तो ये एक्सेप्ट हो गई। तो पहला इंटीजर बनेगा कौन, x, जो कि क्या होगा 9। दूसरा इंटीजर क्या था, x प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 यानी 10। तीसरा इंटीजर i3 होगा जो कि बनेगा x प्लस 2 यानी 9 प्लस 2, और जो कि क्या हो जाएगा 11। तो ये हो गए हमारे 3 इंटीजर्स i1, i2 और i3। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी अच्छा है। बोले क्या है, द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि मतलब वो साइड्स जो राइट एंगल बना रही हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। इसका मतलब एक बार फिर से, वो साइड्स जो राइट एंगल बना रही हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहां पर बन कितना रहा है 90 डिग्री, और इसकी 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड्स हैं, 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड्स हैं उसमें से एक है x प्लस 2, इसको मान लो x प्लस 2, और दूसरी है 4 ब्रैकेट में x प्लस का 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, इतने सेंटीमीटर। अब कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है बेटा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल की 3 साइड्स, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स कौन सी होती, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ। क्लियर हो गया। तो यहां पर जो 90 डिग्री बना रही है ये वाली साइड किसका काम करेगी बेटा, बेस का काम करेगी। और आप चाहे इसे बोल दे परपेंडिकुलर, या बोल दे एल्टीट्यूड, या बोल दे हाइट, बात एक ही होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है बेटा 84 बराबर 1/2। बेस कितना है बेटा, बेस यहां पर आप देख रहे होंगे x प्लस 2, और हाइट कितना है बेटा 4 टाइम्स x प्लस 1, ठीक है। 4 से कैंसिल कराएंगे 2, तो 84 बराबर x प्लस 2, और यहां पर x प्लस 1, और साथ ही साथ क्या बचेगा 2 से कैंसिल करेंगे तो बन जाएगा 42। तो 42 बराबर x प्लस 2, और साथ ही साथ यहां आ जाएगा x प्लस का 1। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है।
अब यहां पर 42 बराबर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स वन जा क्या हो जाएगा एक्स, टू इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, और टू वन जा क्या हो जाएगा 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर ये वाला पार्ट आ गया, बोले क्या आ गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वन एक्स, टू इंटू एक्स 2x, और टू वन जा 2। ठीक है, अब इनको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 42 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2x टोटल कितना हो जाएगा 3x, और प्लस का 2, प्लस का 42 इधर भेज दो, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा डायरेक्ट करेंगे, प्लस का 42 उधर चला गया, माइनस का 42 हुआ, 42 माइनस 2 प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 40। तो कहने का मतलब यहां पर जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है बताइए, वो बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 40 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। अब यहां पर इसको फैक्टराइज करो, 40 के फैक्टर करो तो 2 से डिवाइड कराओगे कितना आ जाएगा 20, 2 से डिवाइड कराओगे 10, 2 से डिवाइड कराओगे 5, 5 से डिवाइड कराओगे 1। अब इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करना है कि इनका सम कितना बने बेटा, यहां पर देख रहे होंगे 3। ठीक है, कैसे बनेगा, 3 2 दुनाई 4 दुनाई 8, एक फैक्टर बन गया 8 और दूसरा फैक्टर एज इट इज बोले कौन 5, 8 माइनस 5 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x, सॉरी माइनस का 5x। ठीक है, 5x माइनस का 40 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x बनेगा x प्लस का 8 माइनस का 5 कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस का 8 बराबर में 0। अब दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x प्लस का 8 और यहां बनेगा x माइनस का 5 बराबर में क्या हो जाएगा 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहां पर ठीक है, अब एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, x प्लस का 8 बराबर में 0, तो प्लस का 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, x माइनस 5 बराबर 0, माइनस का 5 उधर भेज दो तो प्लस का 5 हो गया। तो यहां से वैल्यू निकाली x की, ठीक है, यहां से वैल्यू निकाली किसकी बेटा, x की। तो यहां पर हमें केवल x नहीं निकालना, तीनों साइडें निकालनी है। तो पहली साइड हमारी क्या थी बेटा, बेस, ध्यान से देखना बेस, पहली साइड है बेस। बेस कितना है बेटा, यहां पर दिख रहा होगा x प्लस का 2, तो x कितना आया यहां पर देखिए, x की वैल्यू आई 5, और इसको निगलेक्ट कर देंगे बिकॉज किसी भी ट्राइंगल की जो साइड होती है, जो लेंथ होती है वो निगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पर रख दिया 5, 5 प्लस 2 टोटल कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हाइट निकालेंगे, हाइट कह लो, परपेंडिकुलर कह लो या एल्टीट्यूड कह लो बेटा, बात एक ही होती है। ठीक है, एल्टीट्यूड ये देखिए ये है जो कि क्या है 4, फिर ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, x कितना है बेटा यहाँ पर वंस अगेन 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 4, 5 प्लस 1 टोटल हो जाएगा 6, 6 चौक 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब 3 साइड्स यानी तीनों साइड बतानी है, यानी परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेनस भी। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया बताइए, परपेंडिकुलर यहां पर हमारा आया है, परपेंडिकुलर आया 24 और बेस कितना आया 7। अब बचा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, डायरेक्ट अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p मतलब परपेंडिकुलर जो कि कितना है बेटा 24, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 256 प्लस यहां पर 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर एक बार वेरीफाई कर लेंगे, डायरेक्ट किया 144 इंटू 2। ठीक है, 12 का स्क्वायर 44, 144 4 9 8, अच्छा अच्छा 12 का स्क्वायर, अच्छा 24। ठीक है, एक मिनट ये थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, हाँ ये गड़बड़ हो गया, 24 का स्क्वायर कराना ना परपेंडिकुलर के स्क्वायर, तो 24 इंटू 24 यानी हो जाएगा 144 इंटू 4। ठीक है, 4 चौक 16, 1 4 चौक 5, 1 4 चौक 16, 1 17, एक मिनट 4 चौक 16 कैरी आएगा 1, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, यहाँ पर आएगा 7, फिर कैरी आएगा 4 कम 4, 5 7 6। ठीक है, 5 7 6। ठीक है, अब इसमें 49 जोड़ो जरा, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, कैरी आएगा 1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 7 1 8, 8 4 12, कैरी आएगा 1, 5 और 1 6, 6 2 5 फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हाइपोटेनस कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये पार्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम से करिएगा। ठीक है, कई बार आता हुआ भी गलत हो जाता है, थोड़ा सा हड़बड़ाहट के कारण या जल्दीबाजी के कारण, उसके लिए परेशान मत होइए, आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चन को करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 117। ठीक है, 2 स्क्वायर है, सिंपल सी बात है भाई, एक स्क्वायर ये रहेगा छोटा और एक स्क्वायर रहेगा बड़ा। ठीक है,
अगर आप कोई भी दो चीज लेंगे, अनटिल एंड अनलेस अगर आप दोनों बराबर ना ले तो दोनों स्क्वायर बराबर होंगे। एक स्क्वायर ये आ गया, एक स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अब इसका एरिया छोटा ए मान लो, इसका एरिया बड़ा ए मान लो, ठीक है। तो छोटे एरिया प्लस बड़े एरिया का जो सम है 117 मीटर स्क्वायर है। ये पार्ट क्लियर हुआ। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 12, इनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, इसका पेरीमीटर वंस अगेन छोटा पी, इसका पेरीमीटर बड़ा पी, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट बता रहे हैं। डिफरेंस कितना है 12, तो ये देखिए कितनी बार 2009 2023 सॉरी 2019 23 में आ चुका है, ठीक है। सो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टिक कर लीजिएगा। वापस आते क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर मतलब बड़ा पेरीमीटर माइनस छोटा पेरीमीटर बराबर कितना आ जाएगा 12। द डिफरेंस, ये देखो बेटा, द डिफरेंस बिटवीन दियर पेरीमीटर इज 12 मीटर, मतलब दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले का पेरीमीटर माइनस छोटे वाले का पेरीमीटर कितना आ गया 12, ठीक है। सो बड़े वाले का पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू बड़ी साइड, छोटे वाले का पेरीमीटर होगा 4 इंटू स्मॉलर साइड, बराबर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये छोटा एरिया छोटा स्क्वायर तो छोटा एरिया यानी स्मॉल है, बड़ा स्क्वायर तो बड़ा एरिया यानी कैपिटल है। छोटा स्क्वायर तो छोटा पेरीमीटर मतलब स्मॉल पी, बड़ा स्क्वायर मतलब ज्यादा पेरीमीटर मतलब कैपिटल पी। द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर बड़ा पेरीमीटर माइनस छोटा पेरीमीटर बराबर, ठीक है, 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस बराबर 3, ठीक है। अब यहां पर लेट कर लो, लेट द साइड ऑफ स्मॉलर, ठीक है, स्क्वायर इस एक्स मीटर। हमने माना कि ये जो छोटा वाला स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है x, इसकी सारी साइड कितनी है बेटा x, ये भी कितना है x, ये भी कितना है x, सारी साइडें हैं हमारी x x x, ठीक है। तो अब यहां पर छोटी साइड हो जाएगी x3, माइनस का x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा बेटा मीटर। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी फर्स्ट। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एरियाज, इनके एरिया का स्क्वायर, ठीक है। तो बड़े वाले का एरिया कैपिटल है, छोटे वाले का एरिया स्मॉल है, बराबर सम कितना है 117, 117, क्लियर हो गया। तो बड़े वाले का एरिया क्या होगा बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, और छोटे वाले का क्या होगा छोटी वाली साइड का स्क्वायर बराबर 117। ये पार्ट क्लियर हुआ। एरिया का स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते, फॉर्मूला ही होता साइड स्क्वायर। तो यहाँ इसकी छोटा स्क्वायर है तो छोटी एस, बड़ा स्क्वायर है तो इसकी साइड बड़ी एस। अब स्मॉलर साइड की जो साइड थी, स्मॉलर स्क्वायर की जो साइड थी वो कितनी थी x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ये है स्मॉलर साइड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 117 एज इट इज, ठीक है। अब बड़ी साइड कितनी है बेटा x प्लस 3, तो ये यहां सब्स्टिट्यूट की जाएगी x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला ओपन होगा, किसका फॉर्मूला ओपन होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जा 6x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 117, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 प्लस का 117 उधर आएगा तो माइनस का 117 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहां पे क्या बनेगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस का 6x, तो 117 माइनस 19 करेंगे तो आई होप 108 आ जाएगा बराबर 0, 8 8 16 और 117, ठीक है। ये पार्ट आया। अब दो कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 बराबर में क्या हो जाएगा 0, दो कॉमन ले लिया। अब दो यहां मल्टीप्लाई हो रहा उधर भेज दोगे क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने से पहले जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप उतना सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। तो आप फैक्टर्स निकालने से बचेंगे। अब यहाँ पर ऐसे निकालते तो 118 का फैक्टर निकालते, उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ता, इसमें डायरेक्ट 54 का निकालेंगे। अब आइए यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब 54 का क्या करेंगे बेटा प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 54 का, ठीक है, तो डिवाइड कराएंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 दुनाई 4 और 2 सत्ते 14, 3 से डिवाइड कराएंगे 9, 3 से डिवाइड कराएंगे 3, 3 से डिवाइड कराएंगे 1, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका जो सम है वो क्या आ जाए 3, तो 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9 और 3 दुन्ने क्या हो जाएगा 6, तो 9 माइनस 6 क्या आ जाएगा 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 6x माइनस का 54 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है x, तो बचेगा x प्लस का 9, यहाँ पर माइनस का 6 कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस का 9 बराबर 0, माइनस कॉमन लिया तो दोनों टर्म माइनस से क्या हो गए प्लस,
6 यहां से चला गया, x बचेगा, और 9 6 जा 54 होता, तो 6 बाहर चला गया, तो अंदर बचेगा n। अब दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x प्लस का 9 और x माइनस का 6 बराबर में 0। ठीक है, ये पार्ट आया कि नहीं है। अब इस वाले पार्ट के बाद एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे और एक बार उस वाले फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे। तो जब आप x प्लस 9 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -9। कितनी आ जाएगी, माइनस का 9, और इसे क्या कर देंगे बेटा, निगलेक्ट। क्या कर देंगे, निगलेक्ट। और दूसरा वाला फैक्टर है x माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस का 6 उधर चला गया तो प्लस का 6, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बट स्टिल यहां पर केवल इतना ही नहीं करना है, अभी काफी सारी चीजें वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे x की वैल्यू निकाल करके छोड़ देते। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 4 मिलेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 3 मिलेगा, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरे मार्क्स चाहिए तो यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या करना है। उसने क्या बोला, फाइंड द साइड्स ऑफ बोथ स्क्वायर्स। ठीक है, द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 6 मीटर एंड द साइड ऑफ लार्जर या बिगर, जो भी कह ले, लार्जर स्क्वायर इज कितनी बनेगी, x प्लस 3, तो यानी 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 मीटर। और इसके बाद लिखेंगे आंसर। ठीक है, तो जब आप इतनी प्रॉपर पूरी डिटेलिंग के साथ बोर्ड एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे तब जाकर के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। जो बच्चे लास्ट तक अभी वीडियो में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है, इतना जुड़े हैं, आई होप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कवर किए ही किए, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किया है, कॉन्सेप्ट्स को मजबूत किया है। सो एक लाइक, शेयर या कमेंट जरूर इस वीडियो पे बनता है, तो जरूर करिएगा। कोई एक चीज ही कर दीजिएगा, लाइक, शेयर या कमेंट। ठीक है, और अगर जो भी बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक, भाइयों बहनों तक शेयर करें ताकि उन बच्चों की भी मदद हो सके। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए या किस टॉपिक पर आपको दिक्कत हो रही है, मैथ्स और साइंस से जुड़े हुए किस टॉपिक पर आपको दिक्कत हो रही, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर बताएंगे आप लोग तो वहां से हमको आइडिया मिलेगा और उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का हमारे लिए आगे प्रोजेक्ट तैयार होगा। ठीक है, सो कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।